नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कैकेयी अनुताप का पार्ट 1 में जो है यहाँ तक पढ़ा था। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। तो आइए उसके आगे की व्याख्या पढ़ते हैं। थी सन छत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। सा नक्षत्र अर्थात नक्षत्र से युक्त नक्षत्र थे। शशि निशा चांदनी रात थी। शशि मीन्स चंद्रमा, निशा मीन्स रात। ओस टपकाती और उसमें ओस टपक रही थी, अर्थात चांदनी रात थी और नक्षत्र से भरपूर थी। नक्षत्र खिले हुए थे, ओस टपक रही थी। रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती, और हृदय थपका करके वो नीरो अर्थात शांत सभा रो रही थी। और ऐसे में उल्काशी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सबके भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी उल्का पिंड जैसी, उल्का पिंड जानते हो, पुच्छल तारा जैसी रानी दिशा को प्रकाशित कर रही थी। दीप्त यानी प्रकाशित कर रही थी। सब में भय, डर, विस्मय, आश्चर्य और खेद भरती थी, अपना पश्चाताप दिखाती थी। आगे कहती हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन दह सकान निज विश्वासी। कहती है, वो मंथरा दासी की क्या हिम्मत थी कि वो कुछ कर पाती, वो क्या कर सकती थी। लेकिन उस समय मेरी ही गलती है, मेरा ही मन विश्वास नहीं कर पाया। मेरा ही मन दह सकान निज विश्वासी, मेरा ही मन अपना विश्वास नहीं कर पाया। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। कहती हैं जल अर्थात जल जाए, तू जल जा। क्या? पंजरगत शरीर के अंतर्गत। अब अरे अधीर अभागे। अधीर मतलब जिसको धैर्य न हो, अभागे यानी अभागे मन। हे अभागे और अधैर्यवान मन, जो शरीर के अंतर्गत जो ईर्ष्या हुई थी, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जो राम के प्रति ईर्ष्या के भाव थे, वे तुम्हारे मन में ही जगे थे। अपने मन को कोसते हुए कहती हैं कि हे मन, जो शरीर के अंतर्गत जो ईर्ष्या के भाव थे, हे अभागे मन, वो तुम्हारे अंदर ही जगे थे, वे जल जाएं। जल पंजरगत यानी जल जाए, पंजरगत शरीर के अंतर्गत। अब अरे अधीर अभागे अर्थात हे अभागे मन, तेरे अंदर जो ईर्ष्या के भाव जले थे, शरीर में जो ईर्ष्या के भाव जगे थे, उत्पन्न हुए थे, वो अब जल जाएं। आगे कहती हैं, फिर अपने आप को स्वयं कोसती हैं। कहते हैं, पर था केवल या ज्वलित भाव ही मन में। क्या मेरे मन में ये ज्वलित भाव ही था? क्या केवल ईर्ष्या ही थी? पर शेष क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या मेरे मन में और कुछ नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। हे मन, क्या तुझमें वात्सल्य अर्थात जो एक प्रेम होता है माता का पुत्र के प्रति, वो बिल्कुल नहीं बचा था। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन अब आज तो दूसरों की तरह से मेरा पुत्र भी वैसे ही हो गया जैसे अन्य लोग कहते हैं, वैसे मेरा वत्स भी वैसा ही हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। और आगे अपने आप को कोसते हुए कहती हैं कि मुझ पर चाहे तीनों लोग थूके, जो कोई जो कह सके कहे ना चूके। जिसको जो कहना है वो कहे, वो भी चूके ना, अर्थात जिसको जो कहना है वो कहे। लेकिन
छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत का जो मातृपद है अर्थात मैं भरत की माता हूँ, ये मुझसे कोई न छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम आपसे मैं और क्या कहूं और क्या मांगूं। मैं यही चाहती हूं कि मेरा भरत से जो है कोई मेरा मात्र पद न खींचे। भले ही कहते आते थे यही अभी नरदेही, नरदेही का मतलब मानो, अभी तक लोग यही कहते थे, अभी तक मनुष्य यही कहते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कुमाता नहीं होती है, कोई पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। अब कहे सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन अब उल्टा लोग कहेंगे कि यहाँ तो उल्टा हुआ है, यहाँ पुत्र पुत्र ही है, यहाँ माता कुमाता हुई है। बस मैंने इसका बाह्य मन ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदल गात्र ही देखा। कहते मैंने इसको केवल बाहर से ही देखा, ठीक है, इसके मन में कितना धैर्य है, कितना दृढ़ है, उसको मैं नहीं देख पाई। इसका दृढ़ हृदय न देखा, इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, केवल कोमल शरीर ही देख पाई, अर्थात इसको अंदर से पहचान नहीं पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, इसके अंदर परमार्थ की भावना जो थी उसको नहीं दे पाई, मैं स्वार्थ नहीं हो गई थी, अपना ही स्वार्थ देख पाई। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही देखा, अर्थात न स्वयं का स्वार्थ देखा था, और इसी कारण ये जो है आज बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक एक कठोर कहानी चलती रहेगी। क्या कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक भाग्यहीन रानी थी, एक भाग्यहीन रानी थी। निज जन्म जन्म से सुने जियो ये मेरा, और हर जन्म जन्म में लोग इस बात को सुनेंगे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उसको एक महास्वार्थ ने घेर लिया था। इतना पश्चाताप जब करती हैं तो इस शब्दों को जब सुनते हैं तो 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कहा कि तब श्री राम जी कहते हैं कि वो ऐसी माता तो धन्य है, वो माता धन्य है, वो एक पुत्र को, एक लाल की माई, एक पुत्र को जन्म देने वाली ऐसी माता धन्य है, जिस माता ने भरत जैसा भाई जन्मा है। और जब श्री राम के इन शब्दों को सुनती है सारी सभा, तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई। सारी सभा पागलों जैसे चिल्लाने लगती है श्री राम के साथ, और कहती है कि वो माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। आगे कहती हैं, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने। हाँ पुत्रों, लेकिन आज तो मैंने वो भी खो दिया है, अर्थात मैं भरत की माता हूँ, इस बात को भी भरत ही स्वयं नहीं स्वीकार कर पाता है, तो मैंने वो भी पद खो दिया है, और ऐसा विशाल कुयश अर्थात अपयश को ही मैंने प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक थे से अधिकार लिया था मैंने। कहती है मैंने तो उस पर स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था, स्वर्ग का राज, अपना भी राज्य उसको न्यौछावर कर दिया था, और आपका अधिकार भी मैंने हर लिया था। लेकिन पर वही आज ये दिन हुआ रोता है,
शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। तो लेकिन आज ये बिल्कुल दीनों की तरह से रो रहा है। ठीक है। आज दीन होकर के रो रहा है, जिसके लिए मैंने अपना स्वर्ग भी न्यौछावर कर दिया था, वो आज दीन होकर के रो रहा है। शंकित सबसे घृत रणित तुल्य होता है, और सभी से शंकित है। सबसे घृत तल, घृत मीन्स धारा गया, हरण मीन्स हिरण, यानी शिकार किया हुआ हिरण की तरह से शंकित दिखाई देता है। उपमा अलंकार। शंकित सबसे घृत तुलित घृत हरिण तुल्य, अर्थात शिकार हुआ हिरण के समान ये प्रतीत होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, और मैंने जो श्रीखंड मांगा था, श्रीखंड अर्थात चंदन, मेरा जो चंदन था, ठीक है, मेरे लिए चंदन जो है, श्रीखंड का अर्थ होता चंदन, वो आज अंगारे की तरह से धधक रहा है। ठीक है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या सजा हो सकती है। आगे कहती हैं, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, क्या जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। मैंने अपने हाथ पैर पटके मोह के नद में, मोह में वशीभूत होकर के। और आगे कहते हैं, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न के मद में। जब लोग सपने देखते हैं तो उसके मद में, उसके अहंकार में क्या क्या नहीं करते, अर्थात जहाँ तक उनका हो सकता है वो सब करते हैं। आगे कहती है, अगर आगे भी कोई दंड हो, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो क्या अब जो दंड है उससे मैं अब भी डरूं, जबकि मेरा हृदय परिवर्तित हो गया है, मेरा हृदय दयापूर्ण हो गया है, तो क्या अब भी मैं उस दंड से डरूं। ऐसा विचार कैकेयी वहाँ पे अपना प्रकट करती है। आगे देखिए, वैतरणी सी, वैतरणी मीन्स होता नरक की नदी है आज जाह्नवी वरुणा। जाह्नवी का अर्थ होता गंगा, वरुणा नदी। ठीक है। गंगा और वरुणा नदी जो है वो आज मेरे नरक जैसी है। यहाँ भी उपमा अलंकार है। सह शक्ति हूँ चिर नरक, सॉरी, हाँ दया हंत वह घृणा आहा वह करुणा, अर्थात हाँ मेरी दया और मेरे वो घृणा और मेरी वो करुणा, ये सब जो है आज मेरे लिए वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। मेरे लिए आज ये जाह्नवी गंगा और वरुणा नदी जो है ये नर्क की नदी की तरह से है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। और आगे कहती हैं कि मैं हमेशा के लिए ऐसे नर्क को सहन कर सकती हूँ। जो ज्ञानी लोग हैं, जो सुविचारी लोग हैं, वो इस बात को सुन लें, लेकिन मुझ पर स्वर्ग की दया नहीं चाहिए। वो मेरे लिए
दंड से बढ़कर है। लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। मैंने पत्थर जैसा हृदय लेकर के, अपना हृदय को पत्थर बना करके इसके लिए, इस भरत के लिए ही तुमको जंगल भेजा था। पर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, लेकिन अब इसी के लिए घर वापस लौट चलो, अब मत रूठिए। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और कोई बात अगर मैं कहती भी हूँ तो उसको लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इससे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कहती हैं कि मुझको यह प्यारा अर्थात ये मेरा प्रिय है, और इससे तुम प्यारे, लेकिन तुम इसको प्रिय हो, इसलिए तुम मेरे दोगुने प्रिय हो। तुम मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, न्यारे का मतलब अलग, तो मुझसे अलग ना रहो। अर्थात ये मुझे प्रिय है, कौन? भरत, और भरत को आप प्रिय हैं, इसलिए आप मेरे दो गुना प्रिय हैं, और अब मुझसे अलग होकर के मत रहो, अयोध्या को वापस लौट चलो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। मैं इसको नहीं जानती हूँ, लेकिन आप तो जानते हो, और आप अपने से पहले इसको मानते हो। ठीक है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वो सब पर यूं प्रकट हुआ हो जैसा। तुम सभी भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से है, अगर वो सभी पे एक जैसा प्रकट हुआ हो, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो पाप दोष ही भी पुण्य तोष है मेरा। तो मेरा जो पाप दोष है, ठीक है, वो भी जो है पुण्य का संतोष है। मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ रहूं, पंकिला का अर्थ कीचड़ होता है, लेकिन पद्म कोश है मेरा। कोक का अर्थ होता है यहाँ पर कोख, मेरी कोख जो है वो कमल है, अर्थात मैं भले ही कीचड़ हूँ, लेकिन मेरी कोख से कमल का जन्म हुआ है। तो मैं रहूं पंकिला, मैं भले ही कीचड़ रहूं, पद्म कोश है मेरा, लेकिन मेरा कोक, मेरे जो पुत्र है वो कमल जैसा ही है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत आए हुए ज्ञानी जन अर्थात बुद्धिमान लोग, उच्च भाल यानी उच्च मस्तिष्क अर्थात ऊंची बुद्धि वाले लोग जो हैं यहाँ आए हुए हैं। समझा में तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, वो आए और अपनी युक्तियों से, अपने तर्कों से तुमको अतुल, ठीक है, अकाट्य, तो अपनी अकाट्य तर्कों से आपको आकर के समझाएं। और मेरे बात है तो मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरे पास तो एक ही हृदय है, वो भी अधीर है, ठीक है, उसमें अब धैर्य नहीं बचा है। और उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, भरत के लिए कहती हैं कि मेरा तो एक ही हृदय है जो कि तुमको बाहों में, भुजाओं में भर करके भेंट किया है। तो इस प्रकार से कैकेयी अपना पश्चाताप व्यक्त करती हैं, और ये साकेत खंड का आपसे लिया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। इसका जो गीत है उसकी भी वीडियो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। धन्यवाद।